नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं देशभरी न्यूज का नंबर 1 न्यूज शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और मैं हूं अंजना। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले दिखाने के लिए सिर्फ रीड न्यूज के सबसे बड़ी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। रीड न्यूज पर आपको वो सभी खबरें मिलेंगी जो बाकी टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। आपकी सेहत से रोजगार तक व मनोरंजन से उद्योग तक की सारी खबरें सिर्फ रीड न्यूज पर। अंजना, एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम दर्शकों को वो खबर दिखा देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आप देख रहे हैं रीड न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के डबरा विधानसभा में हैं। यहाँ पर हमारे साथ माननीय विधायक, वर्तमान विधायक श्री सुरेश राज जी हमारे साथ हैं। इस बार जानेंगे चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। राजीव जी, इस बार डबरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है और लगभग डबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी आपको मौका दिया है। अगर आप डबरा विधानसभा क्षेत्र में फिर से आपकी सीट निकलती है तो डबरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या सौगातें रहेंगी आपकी? देखिए, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी आपने बोला कि दोबारा पार्टी ने मौका दिया है। नहीं, जब पार्टी मौका देगी क्लियर हो जाएगा। लगभग तय है जैसा। लगभग जी, धन्यवाद इसके लिए आपके भरोसे को। और मैं पहले सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपको अपनी उस पर इतना भरोसा है कि संभवतः पार्टी हमें अवसर देने जा रही है। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है डबरा में, और डबरा में क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम पर एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। जहां तक डबरा का सवाल है कि हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी मुद्दे पर हमारी पार्टी, डबरा के कार्यकर्ता, हम सब किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है, कभी भी तैयार है। और उसके लिए हमारे कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा बीजेपी कई योजना निकालने में लगी हुई, आगामी चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम योजनाएं जो है बीजेपी के द्वारा निकाली जाएंगी, तो उसका पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये आपने एक फिल्मी गाना है जी, उसका एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। किसी भी योजना को तब योजना कहा जाता है जब वो योजना चुनाव के 3 वर्ष पहले बनाई जाए, 4 वर्ष पहले बनाई जाए, 2 वर्ष पहले निकाली जाए। ठीक चुनाव के समय किसी भी योजना को लॉन्च करना और उस पर अमल करना, ये चुनावी जुमले के अलावा कुछ नहीं है। और जिस प्रवृत्ति को भारतीय जनता पार्टी जन्म दे रही है, वो संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। और इस खतरे को प्रदेश की जनता भली बात भांप चुकी है, वो मन बना चुकी है। 1000 से 1250 करेंगे, मैं सीधी बात पे आ रहा हूं जो आप पूछना चाह रहे हो। 1000 से 1250 करेंगे, अगली किस्त में 1500 करेंगे। अब वो तो अगर निर्वाचन आयोग की बंदिश नहीं होती तो मैं कह रहा हूं हो सकता है वो मतदान के 8 दिन पहले जी कहते थे कि हर लाडली बहना को 3-3 हजार देंगे। क्या दिक्कत है? और जब जिस व्यक्ति को अपने किए हुए काम पे भरोसा नहीं होता तो वो व्यक्ति और वो पार्टी ऐसे ही तरीकों का सहारा लेती है जो आजकल भारतीय जनता पार्टी ले रही है। जैसे कि अगर आपको क्षेत्र की जनता फिर से एक बार सेवा का मौका देती है तो क्षेत्र के लिए क्या क्या सौगातें रहेंगी आपकी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और निश्चित रूप से हमारे जो सपने थे विधायक बनते समय, और उस समय हमें लग रहा था, जिस तरह का माहौल था, कि जनता हमको पूर्ण समर्थन देने जा रही है और हमारे कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, जो जनता ने दे दिया वो सर झुका के स्वीकार है। उन्होंने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया। हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए
पूरी कोशिश की है हमने कि 3 साल में जो दायित्व हमें मिला है उसका हम निर्वहन करें। हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहे विपक्ष की जो भूमिकाएं होती हैं उनका निर्वहन करने का मामला हो, सड़क से लेके सदन तक हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाया है। और इसलिए हमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है कि ना हमें किसी बात का डर है। हाँ, लेकिन सामने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसकी मानसिकता कैसी है, और वो चुनाव लड़ने की बजाय दाएं बाएं के हथकंडे अपनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने अभी जो 11 वचन दिए थे, जब कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में, तो वो 11 वचन जो है ना वो पूरे हो पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा डबरा के लिए विशेष हमारा जो प्रयास है, हमने कन्या महाविद्यालय हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में है। दूसरी प्राथमिकता में है हमारे डबरा को जिला बनाने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है, और जब जब अवसर आता है इस मांग को जनप्रतिनिधियों द्वारा, आम जनता द्वारा इसको उठाया जाता है। हमने भी अपने विधानसभा में जो हमारे को अधिकार दिए उसके माध्यम से, हमने याचिका समिति के माध्यम से, हमने सीधा सीएम के माध्यम से पत्र भी लिखे, अपनी मांग भी रखी है कि डबरा को जिला बनाया जाए। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि डबरा जब जिला बनेगा तब बनेगा, क्योंकि जिला बनने की लिए और घोषणा करने में बहुत अंतर है। जब कोई चीज अमल में आती है तो उसमें क्या क्या बाधा है और क्या क्या जरूरतें उसके लिए होती हैं। हमारा डबरा उन सब के लिए वो करता है कि नहीं करता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, सरकार बनते ही हमारा प्रयास तो रहेगा कि हमारा डबरा जिला बने, लेकिन हम ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते। प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ रहेगा। हम कमलनाथ जी से, अपनी सरकार से मांग अपना पक्ष रखेंगे, और निष्ठा के साथ हम प्रयास करेंगे कि हमारा डबरा को जिले की सौगात मिले। इससे पहले हमारे जो परिकल्पना है, जो हमारा सपना है डबरा के लिए, एक बेहतर पानी की निकासी, जब से डबरा बसा आजादी के पहले से, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तमाम वो नाले जब उस समय जरूरत थी उस हिसाब से बना। आज हालात ये है कि जनसंख्या का अनुपात है वो उतना बढ़ गया है, और इसलिए पानी की निकासी डबरा को ठीक नहीं है। सराफा बाजार मेन है, थोड़ा सा पानी बरस जाए तो वो ताल तलैया बन जाती हैं। और डबरा का जो दूसरी बहुत बड़ी जरूरत है वो है सीवेज पैकेज। हमने उसको मंजूर कराया भी, लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक कारणों से फिलहाल वो रुक गया है। तो डबरा में अच्छी व्यवस्थित सड़कें हों, ये नहीं आज सड़क बन रही है उसी सड़क को हमने योजना बनाई नहीं, आज हमने सड़क बनाई, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किया, अगले दिन हमने उसको खुदवा दिया क्योंकि इसमें लाइन डालना है, पाइप लाइन, ये गलत है। पहले एक व्यवस्थित डबरा होना चाहिए। और हमारा सपना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारा बस स्टैंड नीलाम कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, लीज पर नहीं दिया, बेच दिया, अब हमारे बस ऑपरेटर बेचारे रोड पर बसें खड़ी करते हैं, पुलिस का उनको सामना करना पड़ता है, और पुलिस कैसे मानती है ये कहने की जरूरत नहीं है। और हमारी प्राथमिकता में डबरा जिला बने तब बने, लेकिन बेहतर से बेहतर जिले जैसी सुविधाएं डबरा में हो, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। और सबसे पहली 2 प्राथमिकताएं मेरी हैं, कन्या महाविद्यालय, खेल के लिए एक बढ़िया स्टेडियम, और डबरा जिला बनाने के लिए प्रयास। जैसा कि एक मेन मुद्दा है अभी जो किसानों के लिए काफी परेशानी का विषय बना हुआ कि गायों की समस्या आजकल क्षेत्र में ज्यादा आ रही है, तो अभी जो गौशाला बनी है तो वो सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कमलनाथ जी के समय में गौशालाओं का निर्माण हुआ और अच्छी गौशालाओं का निर्माण हुआ, लेकिन संचालन करने के लिए जो सरकार को व्यवस्थित व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित सरकार को करना होगा कि जिस गौशाला को या वो पंचायत चला रही है या कोई प्राइवेट संस्था चला रही है, जो अर्थ
जो अनुदान गौशाला पे खर्च करने के लिए मिलता है, क्या उसे वो संस्थाएं ईमानदारी से खर्च कर रही हैं? इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। और एक और कठोर कदम उठाना पड़ेगा गौवंश की रक्षा के लिए भी, और जिसको हम गौ माता के रूप में पूजते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी। जो शहर में गाय पालते हैं व्यक्तिगत लोग, वो क्या करते हैं, सुबह शाम दूध दोने के जगह उनका दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। तो इससे भी बड़ी विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे कमलनाथ जी जब शपथ लेंगे और हम सब मिलकर उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये जो गौ माता का मामला है, गोवंश का मामला है, और इससे किसान परेशान है, राहगीर परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन उतना ही परेशान हमारा गौवंश भी है। क्यों कि ये गौचर, सारे के सारे गौचर भूमाफियाओं ने या तो कब्जा कर लिए या उन पे खेती कर रहे हैं, तो इस कारण भी ये बड़ी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस अच्छे प्रश्न का अच्छा हल सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार बनते ही निकलेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, तो सबसे बड़ी बात है कि आज युवा दर दर भटक रहे हैं, 2-5 हजार की नौकरी करते फिर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये कार्य योजना हमारे माननीय कमलनाथ जी के पास एक बड़ा विजन है। वो किसी भी चीज की घोषणा जब करते हैं पहले उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और इसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा तभी उसकी घोषणा करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए कोई ना कोई एक धरातल पर उतरने वाली योजना हमारे कमलनाथ जी लेकर आएंगे, ताकि बेरोजगारी पे ब्रेक लग सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी आपका हमारे चैनल पर बात करने के लिए। इस वक्त हम ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां पर हमारे साथ माननीय विधायक जी सुरेश राज जी थे, और उन्होंने एक बड़ी बात कही, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार युवाओं के लिए और जो गौवंश के लिए काफी कुछ बड़े कदम, जो अहम फैसला उठाएगी। कैमरा पर्सन सुभाष यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, रीज न्यूज दतिया। अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल के रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपको बता दें, रीड न्यूज़ एजेंसी अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप रीड न्यूज़ के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी हर खबर व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8813992773। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें।